नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी सफल उद्यमी महिला से जिन्होंने 10 साल अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया, फिर एक अपना काम करने की सोची और आज अपना जो उद्योग है उसको सफलता से चला रही हैं। हमारे साथ नोएडा की रहने वाली कुमू भटनागर जोशी हैं, जो अपना सफल उद्यम चला रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का वो व्यापार कर रही हैं और कितनी सफलता मिली है उनको अपने व्यापार में। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। मैम एक उद्योग चला रही हैं आप, किस तरह का उद्योग है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारा मसालों का है और मोहन चंद्र जोशी इंडस्ट्रीज़ के नाम पे हमने शुरू किया है, मेरे पापा के नाम पे। और इजाक हमने ब्रांड का नाम रखा है। इजाक मैं आपको दिखा, ये हल्दी है, ये धनिया है। इजाक ब्रांड है और इजाक का मतलब मैं कुमाऊं से हूँ और कुमाऊं में ईजा माँ को बोलते हैं। इजाक मीन्स माँ के मसाले। तो और हमारा पूरा प्रयास ये है कि हमारे जो भी मसाले बने वो एकदम प्योर हो, उसमें अच्छी एरोमा हो, कोई मिक्सिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग की प्रयास भी यही रहती है कि हम एक लिमिटेड अमाउंट में मसाले बनाएं। जो भी ऑर्डर हमारा आता है, चाहे वो 500 का हो, चाहे वो 1000 का हो, चाहे वो किलोज में हो, कितना भी तो हम उतना ही क्वांटिटी बनाते हैं ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, समय के लिए ही नहीं, हम इमिडिएटली उसको यूज़ के लिए दे सकें। जिस तरह से मैम आपने बताया था कि आपने कई साल मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब की, अलग अलग पोजीशन में आप रहे, कहाँ कहाँ आपने जॉब की उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं स्टार्ट तो मेरा कंप्यूटर्स मैंने कोर्स किया था और मैं एमबीए भी हूँ एचआर मार्केटिंग में, और इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट भी किया है। पहले मैंने श्रीराम ग्रुप में किया, छोटी थी तो शेयर ब्रोकिंग कंपनी से भी काम करना शुरू कर दिया था। बहुत जल्दी जॉब करनी शुरू की थी, भले ही पिताजी को भी यही रहता था कि आप स्टडीज़ में ज़्यादा ध्यान दो पहले और उसके बाद में करना है। स्टडीज़ भी हम करते रहे साथ साथ और हम अपना काम भी करते रहे, जॉब भी करते रहे। तो श्रीराम ग्रुप किया, मैन पावर कंसल्टेंसी में किया क्योंकि एचआर फील्ड था ही हमारा, एचआर मार्केटिंग। फिर उसके बाद इसमें मोदी कोने टेलीकॉम में आए और मारूबेनी में जॉब किया जिसमें मैं एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में थी और वहाँ लाइजनिंग का हम लोग करते थे काम, एग्जीक्यूशन इसके लिए, शिपमेंट्स वगैरह के लिए एक्सपोर्ट में। और उसके साथ साथ फिर बाद में धीरे धीरे मेरी जब मैरिज हुई है तो मैरिज के बाद में हस्बैंड के साथ हमें ट्रैवल करना था, तो मुझे अपनी जॉब और लैंग्वेज जो मैं जापानीज सीख रही थी 2 साल मैंने किया, तो वो भी छोड़ना पड़ा। तो फिर ड्यूरिंग इनकी ट्रांसफ़र में भी हम लोगों ने जहाँ जहाँ गए कोशिश यही रही कि जहाँ मुझे मौका मिले मैं जॉब करूँ। तो एज ए टीचर भी किया, एज ए मर्केंडाइजर भी किया, एज ए एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव भी किया। तो बहुत सारी फील्ड में काम किया, फिर घूमते घुमाते हम नोएडा आ गए। जी, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम फील्ड में आपने काम किया, इजाक की स्थापना कैसे हुई, क्या आइडिया आया कि मसालों की कंपनी बनाई जाए, क्योंकि तमाम कंपनियां पहले से मौजूद हैं, इसका आइडिया क्यों आया और कैसे शुरुआत हुई इसकी। मसालों का तो देखो, मैं एक्चुअली मैंने कुछ कुछ साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया 2020 में, तो उसके 2-3 साल पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ मसालों का करती हूँ। तो मन था कि कुछ स्टार्ट करूँ अपना, स्टार्ट करने के लिए। तो तब दिमाग में मसाले ही आए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं समहाउ वो आइडिया कुछ फिर ड्रॉप हुआ क्योंकि हस्बैंड की जैसी ट्रांसफ़र होती थी, तो लगता था कि नहीं, शायद अभी नहीं कर पाएँ या अभी नहीं कर पाएँ। फिर एनजीओ तो मैं चलाती हूँ, तो उसके साथ-साथ काम करते-करते बहुत लोगों से मिलना-जुलना हुआ। तो हमारे ही एक मित्र हैं, उन्होंने हमें कहा कि आप फैक्ट्री लगाओ। तब लगा कि क्या शुरू करना चाहिए। तो फिर सोचा कि गृहिणी बन गए थे तो मसालों से अच्छा और क्या होता। तो हमने अपने मसाले शुरू कर दिए। फिर हमने रॉ मटेरियल लिया कुछ, और कुछ रॉ मटेरियल लेके उसको बनाया। हमने पल्वराइज़र मशीन खरीदी, पहले हमने एक छोटी पल्वराइज़र मशीन खरीदी, उसमें हमने बनाए, बना के हमने दिए कस्टमर्स को, उनको अच्छे लगे। और हमारा उद्देश्य यही था कि हम प्योर मसाले दें, कि शुद्ध मसाले होने चाहिए, क्योंकि कहने वालों ने मुझे ये भी कहा था कि कहाँ तुम मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में लगे हो, आप मसाले लो, इतने लोग बनते हैं, वहाँ से मसाले लो, पैक करो और वो आप अपना ब्रांड लगा के आगे बेचो। तो लेकिन मुझे ये था कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, 1-2 का मैंने ट्राई भी किया पर मुझे अपना खुद ठीक नहीं लगा। तो मुझे लगा कि मैं जो प्योरिटी उसमें लाऊंगी, जो मुझे लगता है कि शुद्ध मसाले क्या होते हैं और क्या प्योर मसाले हैं और किस तरह से बनाए जा रहे हैं वो, तो जो मेरे सामने बनता है तो उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जो मैं जब मैं कस्टमर को देती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं उनको बिल्कुल प्योर और शुद्ध मसाले दे रही हूँ।
कंपनी आपने शुरू की, अब चल भी रही है काफ़ी अच्छे से। तो शुरुआत कैसे करते हैं आप? मसाले कहाँ से लाते हैं? फिर उनकी प्रोसेसिंग किस तरह से होती है? उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। अभी हम लोग मसाले तो हम लोग मंडी से ही लेते हैं। कच्चे मसाले लेके आते हैं, लाते हैं, उनको साफ करते हैं और उसके बाद में ये पल्वराइज़र मशीन है, इस पल्वराइज़र मशीन में पीसा जाता है। और जब ज़्यादा ऑर्डर होता है, बड़ा होता है, तो हम बड़ी मशीन में करते हैं, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। और इसके बाद उनको पैक किया जाता है। पैकिंग करने के बाद में उसको हम मार्केट में उतारते हैं उसकी प्राइसिंग के साथ। और मैम, बात करें तो जिस तरह से कोई प्रोडक्ट होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, उसकी प्रोडक्शन करना काफ़ी आसान काम होता है। मेन चीज़ होती है उसकी मार्केटिंग करना, अपने प्रोडक्ट को बेचना। किस तरह से आप अपने जो उत्पाद हैं उनको लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? देखिए, ऐसा है कि अभी तक जो हमारा मार्केट है, हमारा बिजनेस टू कस्टमर ज़्यादा है, बी टू सी। और इसके साथ साथ बी टू बी में भी हमारे जो है क्लाउड किचन्स हैं और पीजीज हैं। और रिटेलर मार्केट में भी हमारा कुछ स्टोर्स हैं जो हम कवर कर रहे हैं। पर आई एम मोर कंफर्टेबल विद बिजनेस टू कस्टमर्स। तो हम कस्टमर्स को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं और उनको देना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम बना सके। हमारी मार्केट भी अभी फ़िलहाल वही है, जो एक स्टैंडर्डाइज्ड मार्केट है, जहाँ पे अच्छे शुद्ध प्योर मसाले खाए जाते हैं। और क्योंकि उनकी कॉस्टिंग का भी फ़र्क पड़ता ही है मार्केट में। और तो बस हमारा कोशिश यही रहती है, जाने को हमारा बाहर भी जाता है, नीदरलैंड भी जाता है, कनाडा भी गया है और लंदन भी जाता है, यूके जाता है, पूना में गया है, गुजरात में। तो ये सब जितने भी कस्टमर्स हमारे यहाँ आते हैं वो हमसे लेके जाते हैं। उनको हमारे शुद्ध लगते हैं, मसाले अच्छे लगते हैं। अच्छा, बात करें तो आपने कुछ बॉक्स दिखाए थे, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, किस-किस तरह के मसाले हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? हमारा है हल्दी, धनिया, मिर्च, जो भी घर में खाए जाते हैं, अमचूर है, जीरा है साबुत मसालों में, गरम मसाला है, गरम मसाला हम बहुत प्योर बनाते हैं। और लेकिन ये रहता है कि अगर गरम मसाले में कईयों का टेस्ट डिफरेंट होता है, कई लोग बहुत गरम अच्छा मांगते हैं, किसी को लाइट उसमें चाहिए होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी करते हैं। कुछ गिफ्ट पैक से दिख रहे हैं मसालों के, ये जी पहली जी बार जी मैं जी, देख रहा हूँ कि ये गिफ्ट मसालों के पैक गिफ्ट पैक हैं, ये क्या ये कॉन्सेप्ट है? गिफ्ट पैक है, ये दिवाली आने वाली है, तो हमारा कॉर्पोरेट्स वगैरह में हमारी कोशिश रहती है। लास्ट ईयर भी एक है, उन्होंने हमें ऑर्डर किया था, तो कुछ 10,000 के अराउंड उन्होंने हमें ये गिफ्ट पैक उन्हीं के मतलब चॉइस से हमने बनाए थे और बहुत अच्छे लगे। तो हमने इसमें इस मसाले डाले हैं, 4-5 मसाले इसमें डालते हैं। तो वो गिफ्ट के साथ आप, क्योंकि मसाला एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हर त्योहार जो है वो फीका है, क्योंकि हर त्योहार में, हर ओकेजन में, हर पार्टी में मसाले तो चाहिए चाहिए। तो स्वीट्स के साथ ये मसाले भी आप गिफ्ट कीजिए। अच्छा, जिस तरह से आप पिछले 2-3 साल से अपनी कंपनी चला रही हैं, अलग-अलग मसाले आप लोगों को देते हैं, किस तरह से फीडबैक मिलता है? क्या कहते हैं? किस तरह के सुझाव जो कस्टमर हैं, वो आपको देते हैं? देखिए, हमारा वैसे तो शुरू से हमारा मेन फोकस यही रहा है कि मसाले शुद्ध होने चाहिए, उसमें एरोमा होनी चाहिए, खुशबू अच्छी होनी चाहिए। और बड़ा अच्छा लगता है जब कस्टमर फीडबैक देते हैं ना, वो कहते हैं तुम्हारी हल्दी बहुत अच्छी है, तुम्हारे धनिये में बड़ी अच्छी एरोमा, खुशबू थी, फ्रेग्रेंस थी, और मिर्च अच्छी है, मसाले उनको बहुत अच्छे लगे, हमारा गरम मसाला लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो खुद को सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हम अच्छा प्रोडक्ट जो हम चाहते हैं वो हम दे रहे हैं। और हम तो कहते हैं लोगों से कि हमें फीडबैक ज़रूर दें। आप पिछले 2-3 साल से कंपनी चला रही हैं, काफ़ी अच्छे से चला रही हैं। तमाम लोग ऐसे भी होते हैं जो नौकरी करते हैं, सोचते हैं यार नौकरी छोड़ के कुछ अपना काम किया जाए, नहीं कर पाते हैं। उनको किस तरह से करना चाहिए अगर वो कुछ करना की सोच रहे हैं, अपना काम करने की सोच रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि पहले एक्सपीरियंस ज़रूर लें। जो भी आपको काम स्टार्ट करना है ना, उस काम के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप उस फ़ील्ड में, उस कंपनी में एक बार काम करें और स्टार्टिंग लेवल पे काम करें, ताकि आपको एक-एक चीज़ की, एक-एक स्टेप की आपको नॉलेज हो। तो कम से कम एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप जा रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको मशीन का पता होगा कि मशीन कौन-सी यूज़ करनी चाहिए, कितनी केवी की यूज़ करनी चाहिए, उसमें क्या कैपेसिटी है, उसका क्या प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या उसमें निकलने वाली है। तो वो सब वैल्यू के बारे में अगर आपको पता है, आपको रॉ मटेरियल की क्वालिटीज़ के बारे में पता है, आपको ये पता है कि किसमें क्या आपको मिक्स करना होता है या कैसे क्या बनाना होता है, उसकी शुद्धता के लिए क्या करना है, उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए क्या करना है। अगर आपको ये सब आइडिया है, कोई भी इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री के लिए आपको वहाँ की एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस लेके जाएँगे तो आपका नुकसान कम होगा।
अच्छा, और टाइम भी कम लगता है। जो मसाले आपकी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हैं, अगर कोई लेना चाहता है तो किस तरह से संपर्क कर सकता है आपसे? कहाँ-कहाँ, किन-किन प्लेटफ़ॉर्मों में आप उपलब्ध हैं? उनके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से तो मैं हुई, क्योंकि व्हाट्सएप में हम लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। और फेसबुक है, फेसबुक में हमारा पेज है इजाक मोहन की हाट से के नाम से। और उसके माध्यम से, और प्लस इंस्टाग्राम है, उसमें भी हम हैं। तो ये सब माध्यम है अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। तो इन माध्यमों से कर सकते हैं, हमें हमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट 931931040408 पे। तो ये थी कुमू भटनागर जोशी जी, जिन्होंने करीब 2 साल पहले अपना एक बिज़नेस शुरू किया और काफ़ी अच्छे से उसको चला रही हैं। इनका कहना है कि अगर आप भी इस तरह का कोई बिज़नेस या इससे रिलेटेड कोई बिज़नेस अगर करना चाहते हैं, तो पहले उस फ़ील्ड का एक्सपीरियंस लें, कुछ काम करें उस फ़ील्ड में और उसके बाद आप भी अपना कोई स्टार्टअप या अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।